गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के बारे में। तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के बारे में नहीं, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जो मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, बना चुका हूँ मैं। और उसमें क्या है कि अब यहाँ बचा है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के बारे में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में और भी बहुत कुछ। तो पहले जो पिछले सारा वीडियो है वो देख लें। ठीक है, तो जैसे कि GVK राव कमेटी था, LM सिंघवी कमेटी था, गडगिल कमेटी था, अशोक मेहता कमेटी था। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा दिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज क्या होता है, ये सब चीज़। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को। ठीक है, तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट द कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव। ठीक है, PV उस समय से राजीव गांधी गवर्नमेंट दो बार आया, फिर से यहाँ पर कांग्रेस का गवर्नमेंट आया। PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, जो उस PV नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, वंस अगेन कंसीडर, ठीक है, फिर से कंसीडर किया मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज बॉडी। मतलब क्या है कि इसको संविधान में इसको जगह मिलना चाहिए। ठीक है, फिर से इसका विचार किया। इट ड्रास्टिकली मॉडिफाइड अ प्रपोजल इन द रिगार्ड टू डिलीट द कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट। मतलब जितना पिछले बार क्या हुआ था, लोकसभा से पारित हो गया था, राज्यसभा से नहीं हो गया था। मतलब कि कंट्रोवर्सी ऐसा कर दिया कि कंट्रोवर्सी हो ही ना। ठीक है, और फाइनली लोकसभा अमेंडमेंट बिल इन द लोकसभा इन सितंबर 1991। ठीक है, सितंबर 1991 में लोकसभा के में इंट्रोड्यूस कर दिया। और क्या है, द बिल वर फाइनली इमर्ज। ठीक है, और फाइनली इमर्ज कब हो गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में वो इमर्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रोल था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में एंड केम इनटू फोर्स इन 24 अप्रैल 1992 में, 24 अप्रैल 1992। और यहाँ पर क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी भी देख लेंगे। PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज निकायों के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 73rd, यहाँ पर 73rd संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में उभरा और 24 अप्रैल 1993 में को लागू हो गया। आगे देखते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या लिखा हुआ था। ठीक है, पारित हो गया, उसमें कुछ लिखा हुआ होगा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एडेड ए न्यू पार्ट 9। ठीक है, एक न्यू पार्ट 9 उसमें ऐड हुआ। संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इन टाइटल एज पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल फ्रॉम द आर्टिकल 9, मतलब आर्टिकल 243 से 243 ओ में इसको रखा गया। इसमें लिखा गया है 243 और 243 ओ में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसी के बारे में पंचायती राज के बारे में दिया गया है। एडेड ए न्यू 11th शेड्यूल, एक नया 11th शेड्यूल जुटा कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेंट 29, जिसमें कि 29 फंक्शनल आइटम है। और इसका बात की डील किया गया है आर्टिकल 243G में। ठीक है, अब यहाँ पर एक हल्का सा यहाँ पर जो किनारे लिखा हुआ है, ये जो आपका यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, इसका मतलब क्या है कि इसी तरह से सेम टू सेम हम म्यूनसिपैलिटीज़ में भी पढ़ने वाले हैं कि म्यूनसिपैलिटीज़, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो भी है। हम यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर रूरल एरिया पढ़ रहे हैं, वहाँ पर पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर अर्बन एरिया। तो यहाँ म्यूनसिपैलिटीज़, तो यहाँ पर जैसे पार्ट 9 में, तो यहाँ पर क्या है, पार्ट 9A में एक नया ऐड किया गया म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। उसके बाद क्या क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का 243 ही है, लेकिन क्या आर्टिकल 243 यहाँ ओ तक हो गया क्या आपका लोकल सेल्फ पंचायत के लिए, और यहाँ वहाँ पर क्या हो जाएगा म्यूनसिपैलिटी के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर्टिकल 243P से 243ZG से, मतलब ZG मतलब ZA ZB ZC, तो ZG तक। यहाँ पर क्या है आपका 11th शेड्यूल, यहाँ हो गया 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में आपका कितना फंक्शनल आइटम है, 29, यहाँ पर 18 फंक्शनल आइटम है। ठीक है, तो उसको आगे देखेंगे। लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गेव ए प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40 directive principle of state policy, which says that the state shall take a step to organize the village panchayat and endow them with such power authority may be necessary to enable them to functional item to self government। ठीक है, संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, अनुच्छेद इतना से इतना तक। ठीक है, उसके बाद 29 कार्यकर्ता आइटम शामिल है, जिसमें 243G में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 40 राजनीति के निर्देश सिद्धांत को एक व्यवहारिक आकार दिया, जो कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने का एक कदम उठाएगा।
ठीक है। ग्राम पंचायत को संगठित करने का राज्य एक कदम उठाएगा, उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन, खुद से शासन करने की दो कार्यकर कार्यात्मक इकाइयों को सक्षम करने के लिए आवश्यक हो। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत। अब क्या है यहाँ पर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 73rd अमेंडमेंट 1992 में, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट यहाँ पर याद रखेंगे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 पार्ट 9 आर्टिकल 243 टू 243 ओ 11 शेड्यूल, जिसमें कि 29 फंक्शनल आइटम है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। अब म्यूनसिपैलिटीज़ का क्या है, पार्ट 9 ए कॉन्स्टिट्यूशनल 243 टू 243 टू 243 जेड जी 12 शेड्यूल और 18 फंक्शनल आइटम। चलिए अब ब्राउट डैम्ड अंडर द परव्यू ऑफ जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन अदर वर्ड द स्टेट गवर्नमेंट आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट द, मतलब क्या है, अब क्या हुआ, पहले तो फ्री था कि स्टेट गवर्नमेंट कर भी सकता नहीं भी, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाने के बाद सारे स्टेट को उसको पंचायती राज सिस्टम को लाना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने सब क्या हुआ, सारे स्टेट में पंचायती राज सिस्टम फिर आ गया अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ एक्ट, जैसा कि एक्ट में लिखा हुआ था। साइलेंट फीचर क्या एक्ट का, ये देखेंगे, प्रोवाइड फॉर ग्राम सभा एज अ फाउंडेशन। अब ग्राम सभा को क्या है, फाउंडेशन, पंचायती राज सिस्टम का फाउंडेशन है ग्राम सभा। तो अब हम देखने जा रहे हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम पढ़ रहे थे, रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में देखेंगे। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, फॉर चेयरपर्सन और मेंबरशिप के लिए प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन इन द पंचायत एरिया में जिस जैसा उसका पॉपुलेशन रहेगा उसी तरह से उसी तरह का प्रोपोर्शन करके उसको, मतलब रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को देने का बात हुआ। रिजर्वेशन फॉर ओमेन, और ओमेन को भी रिजर्वेशन मिलेगा चेयरपर्सन और मेंबर्स के लिए, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी, ऑफ नंबर देन 1/3 सीट पे ओमेन का रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हिंदी में सीट का आरक्षण लिखा हुआ, पढ़ लीजिए उसे। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत देखेंगे तो पंचायत का एवरी लेवल, हर लेवल पे पंचायत का 5 साल रहेगा ड्यूरेशन, ठीक है। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा। कैन बी डिजॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, अब उसका टर्म कंप्लीट होने के पहले भी डिजॉल्व हो सकता है। फ्रेश इलेक्शन टू बी हेल्ड बिफोर एक्सपायर 5 years और इन केस डिजॉल्व विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिजोल्यूशन। मतलब यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। जो फ्रेश इलेक्शन होगा वो कब होगा, या तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है एवरी लेवल पे 5 साल का टर्म रहेगा, तो वो कंप्लीट होने के बाद, या अगर डिजॉल्व कर गया, सरकार जो है डिजॉल्व कर गया, तो क्या होगा, 6 मंथ के अंदर ही क्या होगा, वहाँ पे इलेक्शन होगा 6 मंथ के अंदर। अगर 6 मंथ के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 साल तक, मतलब जब तक 5 साल कंप्लीट हुआ तब तक हमारा राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। हर स्थल पर 5 साल का कर लास्ट वाला लाइन पढ़ेंगे तो 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले या इसके विघटन की तारीख से 6 महीना के भीतर भंग होने की स्थिति में नए चुनाव होंगे। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेंगे तो द सुपर इंडिपेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन शेल बी वेस्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में ये रहेगा, ठीक है। जो भी जितना अंदर इलेक्शन होगा, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मतलब इस कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो कि अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट एक कमिश्नर अपॉइंट करेगा जिसको हम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बोलेंगे। वो क्या रहेगा, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से जितना इलेक्शन होगा वही हैंडल करेगा। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्टेट शेल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा उसका ऑफिस और जितना भी वर्क होगा सर्विस। स्टेट लेजिस्लेचर में भी प्रोविजन रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ द पंचायत, स्टेट लेजिस्लेचर में भी प्रोविजनल रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू पंचायत। तो यहाँ देख लेते हैं क्या है, राज्य विधायिका, थर्ड लाइन पढ़ेंगे, राज्य विधायिका पंचायतों में चुनाव से संबंधित सभी मामलों में संबंध में प्रावधान कर सकती है। मतलब स्टेट का हस्तक्षेप सब जगह रहेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में भी यहाँ पढ़ रहे हैं, राज्य चुनाव आयोग, तो इलेक्शन होगा या कुछ भी होगा तो वहाँ पर स्टेट का हस्तक्षेप रहेगा। पावर और फंक्शन पढ़ेंगे तो इसका है स्टेट लेजिस्लेचर में इंडिया द पंचायत विच
में इंडिया द पंचायत विद सच ए पावर, मतलब क्या है, जो स्टेट लेगिस्लेशन इंडिया को ऐसा इंडिया द पंचायत विद द सच ए पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी एंड लेवल देम फ्रॉम फंक्शन द यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि इंडिया को ऐसा बना देगा कि पंचायत जो है उसको ऐसा पावर मिलेगा ताकि वो क्या है कि एक यूनिट, मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट, खुद से स्वशासन कर सके, मतलब जैसे कि ग्राउंड रूट लेवल पे अच्छे से शासन हो सके। शासन का मतलब है डेवलपमेंट, ये सब जितना है वो सब अच्छे से हो सके। फाइनेंस का बात करेंगे तो ऑथराइज पंचायत टू लेवी कलेक्ट अप्रोप्रिएट टैक्सेस, मतलब कि फाइनेंस आपका कहाँ से आएगा, फाइनेंस मतलब होता है वित्त, है ना। तो फाइनेंस कहाँ से आएगा, जितना सारा टैक्सेस सब पे होगा सब उसी से क्या होगा, रन होगा गवर्नमेंट। Assigned to the panchayat taxes, duties, taxes, fees and collected by the state government, state government के द्वारा collect होगा, provide for making grants in aid to the panchayats from consolidated fund of the state, provide for constitution of funds for crediting all money आफ्टर पंचायत, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ है कि हम लोग जो पे करते हैं, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये आता है ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत, कि हम फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल में लिखा नहीं हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा कि टैक्स पे करना, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे का 2 लाइन हम देखेंगे, ऊपर तो हम समझ गए थे। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान प्रदान करना तथा पंचायत के बाद सभी धनराशि जमा करने के लिए निधियों के गठन की व्यवस्था करना, मतलब कि ये सब क्या है कि स्टेट आपका टैक्स लेगा, उसी से क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। फाइनेंस कमीशन का बात है तो द गवर्नर ऑफ ए स्टेट सेल एवरी 5 years कंस्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंस पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड मेक रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर्स एज टू। 5 साल में जितना वर्क हुआ है फाइनेंस कमीशन वो चेक करेगा कि आपका वर्क हुआ कि नहीं, जितना आपको फाइनेंस दिया गया था उससे आप क्या क्या वर्क किए वो सब चेक करेगा गवर्नमेंट को, ये उसका रिपोर्ट मिलेगा, ये सब, ठीक है। प्रिंसिपल डेट शुड गवर्न, प्रिंसिपल क्या होना चाहिए वहाँ पर, सिद्धांत क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन विंडो take and panchayat of the net proceed of the taxes duty tolls by the state and allocation of share amongst the panchayat at all level, मतलब क्या है कि पंचायत में आया, अगर स्टेट में ऊपर फंड आया तो जिस तरह जितना पंचायत है अंदर में, इसे पंचायत मतलब यहाँ पंचायत सिस्टम का बात कर रहा है, ठीक है। स्टेट से फंड मिला तो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे फिर ब्लॉक है, ब्लॉक के नीचे क्या है, पंचायत है, विलेज है, तो उस तरह से अच्छे से ये जो फाइनेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसा इस ये लाइन में समझ में आएगा हम लोग को, ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस विच में बी असाइन टू द पंचायत, द ग्रांट इन एयर टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, वित्त आयोग, वित्त, अच्छा वित्त वही चीज़ है, फाइनेंस पढ़े तो फाइनेंस कमीशन। अब 11th शेड्यूल जो हम लोग यहाँ देखे थे उसमें 29 फंक्शनल आइटम है, तो उसको एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ बताने का है नहीं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, या तो आपको अगर पूरा जितना पीडीएफ को, जितना भी पिछले लेक्चर था सबका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप ये क्या बोलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो पूरा ख़त्म हो गया ये 73rd आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर रूरल एरिया आज ख़त्म हो गया है। तो हाँ, तो पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो छोड़िए वो सब बात। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जितना भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर रूरल एरिया में जो जो आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो कमेंट में डालें, कमेंट में हम भी आपको आंसर देंगे, और भी जो स्टूडेंट वो जानते होंगे वो आंसर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपलिटीज़ में पढ़ना है हम लोग को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर अर्बन एरिया। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।